नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज पासिंग आउट परेड के साथ ही भारत की थल सेना को 319 युवा जाबाज मिल गए। इसके साथ ही मित्र देशों के 68 कैडेट्स भी पास आउट हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जेंटलमैन कैडेट्स से सलामी ली। राष्ट्रपति ने कैडेट्स को अवार्ड से सम्मानित किया। संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। रश्मि ओबरॉय और मैं एक आर्मी वाइफ हूँ, आर्मी डॉटर, आर्मी ग्रैंड डॉटर एंड डॉटर इन लॉ। सो फुल आर्मी फैमिली से हूँ और हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनके बेटे के परेड के लिए आए हैं। मतलब वो अभी ऑफिसर बनेंगे तो उसके लिए मोर देन हैप्पी एंड थ्रिल्ड। और चाहिए क्या, मतलब बहुत ही अच्छा फील होता है। एक तो वी आर ऑलरेडी फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड एंड अब एक और ऐड हो गया है फैमिली में, तो जस्ट हैप्पी, प्राउड एंड ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ इट। उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भाजपा की राज्य सरकार से इस्तीफे की मांग की है। उनका कहना है कि अवैध खनन के वाहनों को छोड़ने के लिए मुख्यमंत्री के पीआरओ ने पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि पीआरओ को बर्खास्त करने से कांग्रेस का आरोप सच साबित हुआ है। संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। जो आरोप है विपक्ष सरकार पे लगा रहा है, सरकार उसकी पुष्टि करने का काम कर रही है। जिस पीआरओ को आज मुख्यमंत्री जी ने हटाया है, उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है कि मुख्यमंत्री जी के मौखिक आदेशों के अनुपालन में मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। जब मुख्यमंत्री जी मौखिक आदेश दे रहे हैं तो पीआरओ तो उसका पालन करेगा ही करेगा। अगर सरकार में जरा सी नैतिकता है तो सरकार इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। सरकार खनन माफियाओं को जिस तरीके से संरक्षण देने का काम कर रही है, इस पत्र के माध्यम से सरकार की पोल खुल गई है। अब उस इंस्पेक्टर को भी हटा दिया गया जिसने कानून का पालन करने का काम किया है। वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार इस प्रदेश को किस तरीके से संचालित करने का काम कर रही है। हमारा कहना है इस सरकार को नैतिकता के आधार पर 1 मिनट भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री जी सत्ता में बने रहने का मौलिक अधिकार खो चुके हैं। राधा कृष्ण परिवार के तत्वावधान में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ आज कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा पर फूलों की वर्षा से नगर का वातावरण भक्तिमय हो गया। कथावाचक करुण दास जी महाराज 17 दिसंबर को पारायण करेंगे। संवाददाता राजू सैगल की रिपोर्ट। ये कलश यात्रा है, भागवत होने वाली है, उसके लिए कलश यात्रा निकली है। आज का शुभारंभ हुआ है आज से, और ये आज कलश यात्रा रहेगी और कल से भागवत कथा शुरू हो रही है दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक, और ये सप्ताही चलेगी। और इसका भंडारा है 18 तारीख शनिवार को। नानकमता के ग्राम मगरसड़ा निवासी सुमित्रा देवी खेत में काम कर रही थी। उसी समय लेपर्ड ने हमला कर उसे मार डाला। समाज सेवी श्रीपाल सिंह राणा ने लेपर्ड को आदमखोर घोषित कर वन विभाग से कार्रवाई की मांग की है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। यहाँ लामाखेड़ में एक घटना घटी है, जिसको मैं तो ये कहूँगा कि आदमखोर ये बाघ है। इसको निश्चित रूप से क्या नाम, वन विभाग को आदमखोर घोषित करना चाहिए और पकड़ना चाहिए, या फिर इसका इंतज़ाम करना चाहिए। और हम AFO साहब से भी बात करेंगे और जो यहाँ वन विभाग के जो मंत्री हैं उनसे भी बात करेंगे। कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ पर 3-4 घटनाएं इस प्रकार की हो गई हैं और वन विभाग को कम से कम उनको वो नहीं कर सकते हैं। तो ये जो वन है, क्षेत्र है, और बहुत बड़ा वन क्षेत्र नहीं है, इसमें तारवाड़ वगैरह निश्चित रूप से करवानी चाहिए। और इसके लिए हम विभाग से और सरकार से बात करेंगे निश्चित रूप से। ठीक है, इस बाघ पकड़ा जाना चाहिए, ये हम वन विभाग से बात करेंगे। को सरोजा कंपार्टमेंट 3 के बगल में आबादी के वहाँ पर
गुलदार द्वारा मार दिया गया, किसी जानवर द्वारा मार दिया गया। तो सूचना मिलने पर तुरंत स्टाफ को वहाँ से रंसारी से रवाना किया गया और मौके पर आकर देखा गया तो एक महिला जिनका नाम श्रीमती सुमित्रा देवी वाइफ ऑफ रूप सिंह ग्राम मगरसड़ा था मृत पाई देखी गई, जिनके शरीर का अवलोकन करने पर उनके गले पर जो था गहरे निशान कटे हुए पाए गए, गहरे निशान घाव पाए गए। तो पूरी टीम के लेकर जंगल में सर्च किया गया तो समीपी जंगल में ही उनके ब्लड के निशान महिला के और उनकी चप्पल वहाँ पर पाई गई। सही से सर्च किया तो वहाँ पर गुलदार के पंजे के निशान पाए गए। पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है पंचनामे वगैरह की और हमारे द्वारा जो है इनके मुआवजे दिलाने के लिए इनके परिवार को उसकी कार्रवाई की जाएगी। आयकरदाताओं को जागरूक करने के लिए 25 किलोमीटर साइकिल चलाने का रिकॉर्ड बनाने वाले बाइसिकल मैन नीरज प्रजापति ने अपने साथियों के साथ काशीपुर की प्रमुख सड़कों से रैली निकाली। रैली को ज्वाइंट कमिश्नर आयकर गगन सूद ने हरी झंडी दिखाई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भोला मंदिर लालकुआं में आज श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई। इससे पूर्व नगर में महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में कलश यात्रा निकाली। कथा व्यास अवधेश मिश्र किंकर हैं। कथा आयोजक महाराष्ट्री सत्यबोधानंद ने विश्व शांति का संदेश दिया। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। आज की जय, श्री राधे कृष्णा भगवान की जय। आज इस 25 एकड़ के भोला मंदिर के सामने प्रांगण में 7 दिवसीय आध्यात्मिक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और यह कथा अध्यात्म से ओतप्रोत होगा और चतुर्युग श्लोकी भागवत 18 महापुराण 4 वेद 6 शास्त्र बनने के बाद भी जब वेद व्यास जी के पास नारद मुनि जाते हैं और कहते हैं प्रभु मैंने 18 पुराण पढ़े, 4 वेद पढ़े, 6 शास्त्र पढ़े पर अभी भी मेरे मन को शांति नहीं मिली है, तो मेरे मन को शांत देने वाला, परम गति देने वाला ऐसा कोई ग्रंथ का रचना कीजिए। तो वेद व्यास जी ने जो चतुर् श्लोकी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया और इस श्रीमद् भागवत का लेखन किया, उससे नारद जी संतुष्ट हुए। मोहल्ला बांसफोड़ान काशीपुर निवासी नाबालिग किशोरी ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके मोहल्ले के युवक ने विगत मार्च माह में उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया और आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है। थाने में हमारे यहाँ जो वादी हैं उन्होंने एक तहरीर दी है कि बांसफोड़ान क्षेत्र का मसला है ये कि उनकी बेटी के साथ में उनके ही मोहल्ले के रहने वाले एक लड़के ने मार्च में संबंध बनाए। बेटी करीब 14-15 साल की है, नाबालिग है एकदम। तो कल जब उनको जानकारी हुई कि बेटी के पेट में कोई दिक्कत महसूस हुई तो उन्होंने जब डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड कराया तो जानकारी हुई कि बेटी गर्भवती है। तो उस संबंध में थाने में पोक्सो अधिनियम में और रेप के मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें हम लोगों ने अरेस्टिंग भी कर दी है और शांति व्यवस्था बनी हुई है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पत्रकार आरिफ खान के घर पर बीती रात कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसके विरोध में आज पत्रकारों ने काशीपुर मीडिया सेंटर के अध्यक्ष दिलप्रीत सेठी के नेतृत्व में कोतवाल से मिलकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की, जिस पर कोतवाल मनोज रतूड़ी ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि हम इससे पहले जाने से पहले एक काशीपुर मीडिया सेंटर के उस पर 5 पॉइंट या 6 पॉइंट का एक पूरा वो बना लें। इंग्लिश में ये तय किया गया है अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एसएसपी ओब्लिक डीआईजी ओब्लिक कृपया इस मामले में क्या कार्रवाई। देखिए कल साय की बात है, जो हमारा चौकी बांसफोड़ान क्षेत्र पड़ता है थाना काशीपुर का, तो वहाँ पे आर्यन जी हैं जो मीडिया से हैं, तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है उनके घर में घुसकर गाली गलौज की गई है और घर में तोड़फोड़ भी की गई है। तो इसके संबंध में इनके द्वारा जो तहरीर दी गई थी तो कल रात ही उस पर जो है अपराध पंजीकृत कर लिया गया था और उसकी विवेचना की जा रही है और जैसे विवेचना के दौरान जैसे भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार जो है उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर मीडिया सेंटर के सभी पत्रकार, हम जितने भी काशीपुर के समस्त पत्रकार हैं,
हम लोग एकजुट होकर आज एएसपी साहब और कोतवाली में मिले, कोतवाल साहब से। इसमें हमारी एक ही मांग है, जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तब तक हम लोग इस पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। और ख़ास करके जो दोषी जिन्होंने ये दुस्साहस किया, तो हमारे प्रदेश के जितने भी पत्रकार हैं सब लोग भी इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा कर रहे हैं। और हम इन ऐसी घटनाओं की ऐसी निंदा करते हैं कि भविष्य में ऐसी कार्रवाई किसी पत्रकार के साथ ना हो, और ऐसी सज़ा जो नियमानुसार जो आईपीसी के आधार पे जो धाराएं लगाई गई हैं, और उसके अलावा जो भी जांच में निकल के आए, उस पे हमारा ये निवेदन है प्रशासन से, शासन से, कि वो इसमें कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे जो भी व्यक्ति जो भी पत्रकारों के खिलाफ ऐसी मुहिम चलाते हैं और ऐसा दुस्साहस करते हैं, उनको कुछ ना कुछ सोचना पड़ जाए, उन्हें ये आवश्यकता पड़े कि हमें ऐसा कार्य अगर हम करते हैं तो ये चौथे स्तंभ पर हमला है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।